हम भी चाहते हैं कि विपक्ष अगर मजबूत होता तो सरकार बढ़िया चलती, लेकिन मोदी जी का तोड़ है ही नहीं। फ्रांस वाला, चाइना वाला लोग यहाँ धोख मारते हैं, ये सब मोदी की कृपा है। मोदी जैसा नहीं मिलेगा, भगवान है। मैं तो कोई इंसान नहीं है, इसको कोई रूप में भगवान आया। जो बात मोदी जी के अंदर है वो अभी विपक्ष में कोई ऐसा नेता है नहीं जो उनकी बराबरी कर सके। मोदी चारों तरफ मोदी है, उसका कारण है, ऐसा नहीं है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल में क्या क्या बनाया देखो। 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, ये प्लेन, ये जो आप ट्रेनें देख रहे हो, सपना में कभी सोचा था क्या ऐसी ट्रेनें चलेगी? वंदे भारत अमेरिका में चलती थी या फ्रांस में चलती थी, सपने नहीं थे। और हर आदमी अब सक्षम हुआ है। वोट महंगाई बढ़ रही है, लोग भाई साहब थोड़ा सा देखो, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है दर्द तो होगा, आज इसको थोड़ा करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। 10 साल का टाइम तो हुआ है। क्या क्या बनाया, सड़कें देखो, 4 लाइन बनाई है सड़कें। ऐसी सड़कें बन सकती है? कभी सपने में सोचा था क्या 4 लाइन सड़कें बनेगी? सारे ईमानदार है, नितिन गडकरी ईमानदार है, ईमानदार योगी जी क्या है? कभी सपने में सोचा ऐसे कोई मुख्यमंत्री आएंगे? प्रधानमंत्री जैसा भी देश में कोई है नहीं। अच्छा। मोदी जी साहब आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता 100 साल आगे होगा। विपक्ष को कैसे देख रहे हैं सर? इंडिया अलायंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया अलायंस को कैसे देख रहे हैं जो विपक्ष है, क्या कहना चाहेंगे? राहुल भाई साहब इनको तो यार ये तो बोलना ही नहीं आता इनको तो यार, ये तो पार्षद में नहीं खड़े हो सकते। अच्छा, पार्षद नहीं कर सकते? ये एमएलए, ये तो सपने तो कुछ भी लेते रहो, ये पार्षद में लायक नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे सर, विदेश से पढ़ के यार पढ़े लिखे, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है ना। अच्छा। इसको प्रैक्टिकल ज्ञान है, डाउन टू अर्थ है मोदी जी। आप समझिए, हर बात का चाय वाला कहाँ का कहाँ बना है, कोई भी जात बात नहीं देखता। मुर्मू क्या है, राष्ट्रपति बनी है, देखो आदिवासी की राष्ट्रपति बनी है, महिला सक्षम किया है। आज सफाई व्यवस्था कितनी करी है, देखो हर चीज की व्यवस्था देखो कैसा कर रहा है मोदी जी। मोदी जैसा आदमी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर लोग कह रहे हैं मोदी जैसा देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ा नहीं, कुछ नहीं है, तो विपक्ष वाले कर रहे हैं। ये तो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, सबका विकास कर रहा है, सबके साथ है ये। तो जनता फिर से ला रही है मोदी जी को साथ देने। मैं ये 400 नहीं कह रहा, मैं 500 पार ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए। 543 है कि 500 ना आ जाए। अच्छा। हाँ, भ्रष्ट नहीं है ये बिल्कुल भी। अच्छा। ये मोदी जी भ्रष्ट नहीं है, इसकी पूरी टीम भ्रष्ट नहीं है। लोग कह रहे हैं सारे कभी सुन भ्रष्ट इनके पास आके साफ हो जाते हैं, अजीत पवार में आके सब साफ हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। कभी इतना सालों से 10 साल से काम कर रहे हैं, कितना कभी देखा इसमें भ्रष्ट हुआ? और वहाँ के देखो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। आज कांग्रेस के वो कहाँ पकड़े जा रहे हैं लोग, कितने करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। देश चला दे, 5-10 कांग्रेस को पकड़ लो, देश चला दो। इतना भ्रष्ट लोग है वहाँ, देख ही रहे हो आप। कभी फॉरेन में ऐसा अब मोदी जी ने जो बनाया रुतबा, कभी सुना था क्या? ट्रम्प भी पीछे से बोलता है नमस्ते जी, बोलता है ना मोदी जी को नमस्ते जी। कभी सुना ऐसे कोई इतनी टोर बन जाएगी अपने फॉरेन में? भारत की इतनी फॉरेन में टोर बनना बहुत बड़ी बात है। कभी सोचते थे क्या अमेरिका वाला ऐसा कुछ करेगा? ये सरकार बदलती रहती है, कभी अब बीजेपी की है, फिर दूसरे की आ जाएगी, फिर तीसरे की आ जाएगी, ये चलता रहता है। हाँ, इससे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब मालिक ने पैदा किया है, अपना कमा के खाओ, वो दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं। भाई 400 पार दवा नहीं कर रही, काम मोदी जी काम दिख रहा है। 400 पार, ये मत बोलो 400 पार, उनका काम दिख रहा है। काम दिख रहा है मोदी जी का। एक बात बताओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, आप गरीब आदमी हो, 5 लाख का जो वो दे रखे हैं आयुष्मान कार्ड, किसने प्रधानमंत्री 70 साल से रहे, कभी इन्होंने सोचा गरीब के लिए कि 5 लाख के कोई गरीब का इलाज हो जाए? सोचा? नहीं सोचा ना। इन्होंने सोचा तो वोट किसको मिलेगा? मैं रोड साल के नाली पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक जीवन की बात कर रहा हूँ। पहले कितने एम्स थे? कितने एम्स पहले? 4 एम्स थे पहले, और 22 एम्स हैं इस टाइम। 22 नहीं है, मतलब बन चुकी है, ट्रीटमेंट चल रही है, तो बन ही जाएगा कुछ देर में। 4 एम्स बन के तैयार भी हो गया, जजर वाला हो गया, गोरखपुर वाला चालू हो गया, फिर सहारता में एम्स चालू हो गया, ये 3 तो मेरे देखने में चालू हो गया। तो मोदी जी ने क्या नहीं किया, टुकड़े टुकड़े गेंद को खड़ा कर दिया यहाँ पे, जो कन्हैया कुमार खड़ा कर दिया तो टक्कर में। एक बात बताओ, बेगूसराय का वो है कन्हैया कुमार, वो बेगूसराय 5 लाख वोट से आ रहा था, अपने क्षेत्र में 5 लाख वोट से आ रहा था। तो ये जमुना बिहार में उसको वोट मिल जाएगा क्या? मिलेगा, मुस्लिम वोट मिलेगा उसको, बिल्कुल मिलेगा, पूरा मुस्लिम वोट उसको ही मिलेगा। मैं मैप पे बोल रहा हूँ, बेगूसराय में भी ऐसे ही हुआ था, मुस्लिम वोट सारा उसी पे गया था, यहाँ भी वही है। तो मनोज तिवारी नहीं जीत पाएंगे इस बार? मनोज तिवारी तो जीता हुआ बंदा है,
जीते हुए आंख मूंद के जीते हुए मनोज तिवारी जी, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, मोदी जी जीते यानी कुल मिला के बाद वो चुनाव लड़े, वो मतलब शो करे ना करे, मोदी जीते हुए बंदे हैं। वो नहीं जीते हुए, उनके काम जीता हुआ है, वो जीते हुए नहीं। आप कह रहे महंगाई महंगाई, एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले आपका कौन सा फ़ोन था? अब 10 साल 15 वर्ष पहले ये फ़ोन तो था नहीं आपके पास। अब सबके जो मजदूरी कर रहा है उसके पास भी, जो कूड़ा बीन रहा है उसके पास भी, जो चोरी कर रहा है उसके पास भी ये फ़ोन जरूर होगा, टच फ़ोन। तो ये महंगाई कहाँ पे है? आपको ये चाहोगे कि हम काम करके आए, हमें दारू चाहिए। अगर महंगाई होती तो बियर वाले लोग क्यों जाते? बियर लोग क्यों जाते? ठेका पे भीड़ क्यों होती? तो महंगाई कुछ नहीं है, जितना आमदनी है उतना खर्च भी है। 2019 में जितना भी सीट मिला था ना गठबंधन पार्टी को, उसका आधा भी नहीं आ रहा अब की बार। हाँ जी, पर लोग कह रहे मोदी जी ने काम नहीं किया, महंगाई बढ़ा दी खाली। तुम जो कह रहे पर सिर्फ महंगाई बढ़ा दी मोदी जी ने देश में, गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। 5 किलो खाली राशन दे देते हैं सर। क्या महंगाई बढ़ा दी? काम किया अगले ने भाई, काम किया है। सारा गुंडागर्दी खत्म हो गया, सारा बम फटना खत्म हो गया। और क्या? मणिपुर की घटना पे क्या कहना चाहेंगे सर? क्या क्या बात कर रहे हैं? मणिपुर में जो सबने देखा था। अरे वहाँ से भाई एक तरफा जीतेगा अब की बार बीजेपी। अच्छा, मणिपुर से सारी सीटें है अब की बार बीजेपी के पास मणिपुर का। अच्छा, हाँ, जो उखाड़ना उखाड़ लो विपक्ष वाले। अच्छा, कुछ नहीं कर पाएंगे विपक्ष? अबे भैया, राहुल गांधी अब की बार डर के मारे अमेठी से भाग के चला गया रायबरेली, वहाँ से भी उसका जमानत जब्त हो जाएगा अब की बार। वहाँ से भी राहुल गांधी जमानत जब्त है। हाँ जी। जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कभी वायदे चले जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं अपने घर पे रायबरेली। ये अभी तक एक डिसीजन नहीं ले पाए कि भाई चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से, और जहाँ से भी लड़ेंगे हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। अच्छा, क्यों सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको हारेंगे? युवा नेता कह रहे हैं अब जनता जो है बदलाव चाह रही है। बोलने का तरीका नहीं है, युवा नेता है, 55 साल का युवा नेता है। आपकी एज कितनी है चाचा? कितनी एज? आपकी उम्र कितनी? उम्र कितनी है आपकी? आपकी उम्र कितनी है? 46 साल के है और 55 साल का युवा, तो ये फिर ये क्या है? ये युवा होने चाहिए ना। तो युवा बोल के उनको इतना युवा बना दिया कि आज तक एक टी-शर्ट में घूम रहे ठंड में भी भाई साहब। तो कैसे खुश है मुझे कार्यकाल से? 10 साल के कार्यकाल से ऑलमोस्ट ठीक है कार्यकाल। खुश नहीं है पर इतना नहीं, बहुत खुश है। क्यों नहीं खुश है? हाँ, बिल्कुल खुश है। तो ध्यान एक्चुअली हर मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा है क्या मतलब एक ही जगह इकट्ठा करके कर दो, ठीक है। हर मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बेरोजगारी में नौकरी सबको मिल रहा है। 4 बजे उठ के युवा रनिंग करता है, जाके उनको सरकारी जॉब मिल रहा है। 4 3 साल तक रनिंग करता है, वो जाके प्रैक्टिस करता है, उनको आर्मी में जाता है, SSB में जाता है। उनकी क्या मेहनत जो बेकार चली जाएगी? नहीं जाएगी। उनको हर साल नौकरी में बेरोजगार है उनके लिए जो काम करना नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल काम नहीं। उनको फ्री का पैसे चाहिए, फ्री का राशन चाहिए, तो वो क्यों करेंगे? उनको तो बस दिखता है कि भाई हमें सरकारी नौकरी नहीं मिला। 10वीं क्लास के कौन सरकारी नौकरी मिल जाएगा? 12th क्लास कौन सरकारी नौकरी मिल जाएगा? BA वाले कौन सरकारी नौकरी मिल जाएगा? सरकारी नौकरी पाने के लिए सरकारी एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वो इनको देना नहीं है क्योंकि उनको आते ही नहीं है देना। तो उनको सरकारी नौकरी किस बात की चाहिए? एक भी किसी को पूछ लो सरकारी नौकरी के चाहिए क्यों? 40,000 तनख्वाह चाहिए हमें, चाहे उसको एग्ज़ाम देना आए ना आए, स्पेलिंग आए ना आए, बस सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन और रात मेहनत करना पड़ता है भाई, जब जाकर सरकारी नौकरी मिलता है। सिर्फ बोलने से, खाने से और किसी से लड़ने से जो सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। 400 पार प्लस जाएगा। हाँ जी, मैं 3 मुद्दों में बात नहीं करूँगा, राम मंदिर में बात नहीं करूँगा, 370 में बात नहीं करूँगा। नहीं तो हर कोई बोलेगा कि अब इसी चीज़ में मुद्दे में बीजेपी लगा रखी है। मैं मुद्दे विकास में बात करूँगा, जो कि मोदी विकास कर रहे हैं। साथ में सबसे बड़े जो हमारे रेल सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी सर, इतने लंबे हाईवे बना रहे हैं, क्लीन हाईवे बना रहे हैं। टूल टैक्स जो रोड में 4 टूल टैक्स होता है, वहाँ पे 2 टूल टैक्स कम करके जो 2 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बचत जो है आम जनता को मिले, फ़ायदा मिले उनसे। द्वारका में भी 8 किलोमीटर लेन बनाए, 4 लेन बनाए। ये अपोजिट पार्टी को दिखता नहीं है क्योंकि ये कभी गए ही नहीं है। ये जाएंगे अभी दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है, काले घाट से लेकर आपका फरीदाबाद के बॉर्डर तक। ये कौन बना रहा है?
राहुल गांधी बना रहा है, नहीं बना रहा। दिल्ली सरकार बना रही, नहीं बना रही। केंद्र सरकार बना रही, नितिन गडकरी सर बना रहे। इनको वो नहीं दिखता, इनको सिर्फ दिखता है हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर का ये 370 ने बीजेपी कर दिया। अरे भाई 370 का हटाया भी है ना बीजेपी ने। अब कश्मीर जाकर देखो, भारत का झंडा लड़ रहा है। इससे पहले किसका झंडा लड़ रहा था? ग्रीन। भाई हम भी तो देख भाई यह राजपूत मैं हूँ, मतलब मुस्लिम से देखो हम दोनों में सही है। और जो मतलब जो भी पार्टी में नाम नहीं ले रहा, मतलब भाई लड़ाई करवाती वो चीज़ गलत है। अपना महंगाई कर दो, पेट्रोल पर जो बढ़ाना बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। भाईचारा थोड़ी राय लो थोड़ी सी देश में भाईचारा खराब लग रहा है आपको, यानी लग रहा है भाई, तभी तो कह रहा हूँ मैं। कहने वाली बात क्या है? क्या कहना चाहोगे भाई पीछे लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम, वो देखो उधर देखो वो लड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई बीजेपी आएगी वैसे। बीजेपी आएगी भाई। हाँ जी 400 पार। बिल्कुल 400 पार आए, कितने भी आए हम अपनी पसंद बता रहे हैं। बाकी फिर जो इलेक्शन होंगे, वोट होंगे, नतीजे आएंगे, वो उसके ऊपर है। बाकी हमारी चॉइस है बीजेपी। खुश है मोदी काम से? लोग कह रहे हैं मोदी के राज में जो महंगाई देश में बढ़ती है। ऐसा भाई अब पहले कहते हैं, मतलब महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? पैसे के वो भी तो बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो डॉलर पहले कितने का था, आज कितने का है, तो उसकी वैल्यू भी तो बढ़ रही है ना हमारी करेंसी की। और देशों में आप देखोगे तो करेंसी वैल्यू भी तो बढ़ रही है हमारी करेंसी। अच्छा, आप युवा हैं भाई, युवाओं की रोजगार की बार बात होती है देश में। भाई रोजगार मैं कह रहा हूँ, रोजगार अब इन 9 सालों में रोजगार सारा खत्म हो गया। इससे पहले नहीं थी ऐसी कोई दिक्कत, इससे पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी जो अभी 9 सालों में घट गया। बाकी भाई काम इतने हैं, करने वाला चाहिए। अब हर किसी को कुर्सी पे बैठ के एसी वाली जॉब थोड़ी ना मिल जाएगी। जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। कंपटीशन है, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ भाई। राहुल गांधी जी खड़े हैं वहाँ से, युवा नेता भाई राहुल गांधी जी युवा नेता बताते हैं। आपने उनके कई स्पीच में देखा होगा, उनके पीछे जो खड़े होते हैं वो बोलना होता है कि इनको बोलना क्या है। उनको अपने मन से ये भी नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। पीछे से कोई कुछ बोलता है तो उस चीज़ को रिपीट करते हैं। तो वो कहाँ से यार हमारे देश के लायक यार? ऐसा तो आदमी हो जो खुद अच्छा बुरा समझ सके, कुछ कर सके, ऐसा नेता तो कम से कम हो। अभी इस टाइम पे आप अगर प्रधानमंत्री जी के तौर पर अगर किसी को देखोगे तो इनकी तरफ से मुझे एक आप चेहरा बता दीजिए कि बीजेपी की ये मतलब मोदी की जगह विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो इस लायक है कि खड़ा हो सके, हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने लायक हो। मनमोहन सिंह जी थे तो वो कहीं भी विदेश दौरे पर जाते थे, कहीं भी जाते थे तो नज़र में आते थे या न्यूज़ में आते थे। उनकी मतलब ना तो वो बोलते, हालांकि में वो भी बहुत अच्छे नेता के हैं, पढ़े लिखे हैं, हर तरह से उन्होंने भी देश को संभाला है। लेकिन जो बात मोदी जी के अंदर है वो अभी विपक्ष में कोई ऐसा नेता है नहीं जो उनकी बराबरी कर सके। बस बाकी काम की तो फिर सबको पता ही है किसने क्या काम किया हुआ। बीजेपी आ रही है इसलिए कि हर किसी भी पार्टी में कोई लीडर बढ़िया नहीं है। लीडर बढ़िया नहीं, मोदी का तोड़ है ही नहीं। तोड़ ही नहीं है मोदी जी का। सर इतना बड़ा अलायंस है, तोड़ ही नहीं है कोई। नहीं है ना, अगर होता है तो 400 पार कैसे? हम भी चाहते हैं कि विपक्ष अगर मजबूत होता तो सरकार बढ़िया चलती, लेकिन मोदी जी का तोड़ है ही नहीं। मोदी जी का तोड़ ही नहीं है। क्यों सर? पढ़े लिखे नेता है राहुल गांधी जी तो नहीं। एक बात बताओ, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे नेता हैं, पहले तो फैमिली को अपने सम्मान करें। उनके दादाजी कौन हैं आप बताइए? राहुल गांधी जी के दादाजी कौन है? फिरोज शाह गांधी। उनकी स्मारक कहाँ बनी हुई है? रायबरेली में। कभी गए? अपने पूर्वजों को करम सम्मान किया। तो इसलिए मोदी जी देश के अंदर महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। देखो जी, महंगाई तो हर सरकार कोई भी आएगी, महंगाई तो है ही। महंगाई कहाँ नहीं है, लेकिन आप देखिए दारू की लाइन में देख लीजिए, लाइन लगी हुई है हर जगह। महंगाई कहाँ है आप देखिए, करम जो है महंगाई नज़र कहाँ है आप बताइए? आप कहीं भी चले जाइए, नशे की दुकान पे या कहीं भी जो है, वहाँ तो हमें कमी नहीं लग रही है। महंगाई अगर कमी वहाँ हो तब तो मानो में महंगाई है। महंगाई नहीं लग रही है। बिल्कुल 100% खुश है।